नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बेखौफ अपराधियों का कहर एक बार फिर से देखने को मिला और इसी कहर में बेखौफ अपराधियों ने राजधानी पटना की एक मुख्य सड़क पर पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी है। आपको बताएं कि यह पूरी घटना राजधानी पटना के अचल पथ से सामने आ रही है, जहां पर नालंदा हरनौत के एक पूर्व मुखिया को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, उसे गोलियों से भून दिया जाता है, जिसके बाद घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये बेखौफ अपराधी बाइक पर सवार होकर आते हैं और लगभग सुबह के 11 बजे राह चलते पूर्व मुखिया पर गोलियां बरसा देते हैं और बड़े ही आराम से वहां से निकलते बनते हैं। बता दें कि घटनास्थल पर 3 थाने की पुलिस पहुंच चुकी है। एसपी काम्या मिश्रा वहां पर मौजूद है। पूरे मामले की तफ्तीश जारी है, जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार इस मामले को अंजाम क्यों दिया गया। हालांकि अगर पूर्व मुखिया की बात की जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि उस पूर्व मुखिया पर कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं और यह भी कहा जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि दिन दहाड़े सुबह के 11 बजे, वो भी बिहार के मुख्य केंद्र यानी कि राजधानी पटना में वीवीआईपी इलाके में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है और बेखौफ अपराधी वहां से बड़े ही आराम से निकलते बनते हैं। गौर करने वाली बात तो यह भी है कि अचल पथ, जो कि राजधानी पटना का एक वीवीआईपी इलाका माना जाता है, पुलिस मुख्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर यह इलाका स्थित है। मुख्य रोड है, ये रोड कई क्षेत्रों को पटना में जोड़ता है। इतना ही नहीं, सीएम आवास जो कि इस अचल पथ से कुछ ही दूरी पर है, पटना सचिवालय की बात की जाए तो वो भी इस अचल पथ के बेहद समीप है। सारे सरकारी कार्यालय इस अचल पथ के समीप है और वहां पर इस तरह की घटना हो जाती है, किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। बेखौफ अपराधी वहां से आराम से निकलते बनते हैं, उन्हें पकड़ा नहीं जाता। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन अपराधी वहां से फरार हो। दरअसल नालंदा जिले के हरनौत के पूर्व मुखिया को गोलियों से छलनी कर दिया गया है। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। घटना पटना के अचल पथ के समीप की है, जहां पर बाइक सवार अपराधियों ने मुखिया पर गोलियों की बौछार की है। बताया जा रहा है कि मुखिया पर कई तरह के पहले से आपराधिक मामले दर्ज है। अनुमान इस बात का भी लगाया जा रहा है कि आपसी रंजिश के कारण अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बताते चले कि यह पूरी घटना पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के पानी टंकी के समीप हुई है, जहां पर मुखिया को गोलियों से छलनी किया गया है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, इलाके में हड़कंप मच चुका है, जहां पर दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बात करें अगर पिछले कुछ घटनाओं की, तो शुरुआत बेगूसराय से हुई थी। 13 सितंबर को बेगूसराय में इस तरह की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया था, जहां पर कुल 11 लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। उसके बाद घटना भागलपुर से सामने आई थी, जहां पर सिल्क कारोबारी पर भी गोलियों की बौछार की गई थी। इस तरह की घटनाएं आए दिन बिहार में बढ़ती जा रही है, कभी सिवान से, कभी अररिया से, कभी आरा से, तो कभी बक्सर से। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर बात खासकर राजधानी पटना की जाए तो सबसे पहले अगमकुआं थाना क्षेत्र में रात के 9 बजे 2 दोस्तों की हत्या कर दी जाती है। बैरिया बस स्टैंड से 2 तरह की खबरें निकलकर उसके बाद सामने आती है, जहां पर जमकर गोलीबारी हुई। और अब ताजा मामला राजधानी पटना से एक बार फिर से सामने आया है, जहां पर राजधानी पटना के एक वीवीआईपी इलाके में यानी कि अचल पथ के समीप इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। पाटलिपुत्रा जो कि राजधानी पटना का एक और वीवीआईपी इलाका है, उस थाना क्षेत्र में इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी, पेट्रोलिंग नहीं की जा रही थी, जिस वजह से अपराधी इस घटना को अंजाम देकर आराम से वहां से फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है, पर लोगों का दहशत में रहना लाजमी है, लोगों का सवाल उठाना लाजमी है। बिहार की विधि व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बीजेपी जो कि बिहार में विपक्ष की भूमिका में खड़ी है, उसे तुरुप का इक्का मिल गया है, जहां पर बिहार सरकार पर एक बार फिर से जंगल राज और गुंडा राज के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा होता है, इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया है, इस बात की जानकारी हासिल करने की पुलिस कोशिश में जुट गई है। तो ये बड़ी अपडेट राजधानी पटना से सामने आई है। फिलहाल के लिए इस बड़ी अपडेट में इतना ही है। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।